मुस्लिम लीडर भारत में ऐसा हुआ जिसने अपना जितना उनमें बल था, जितना उनका बुद्धि विकास था, सारा बल लगा दिया कि भारत में वेदों की जो है स्टडी सिलेबस में हो। और हुमायूं कबीर, अम्बेडकर ने जलाया है, पहली किताब जो जलाई गई भारत में मनुस्मृति, और जलाने वाले अम्बेडकर थे, है ना। तो मतलब एक तरीके तो उसका कारण ये था कि अम्बेडकर जी जो है वो उन्होंने अपना एक वोट बैंक कहना चाहिए, अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए मनुस्मृति को आधार बनाया और जला करके उत्तेजना पैदा की। आज की स्थिति में जाति बदलने का अधिकार किसको है, बताइए आप। जाति कौन बदल सकता है? किसी की भी जाति, आपकी जाति या हमारी जाति बदलना है तो किसको कौन बदल सकता है? ये तो नहीं बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती है, ये अधिकार मुख्यमंत्री का। ये ब्राह्मणों को तो यूरेशिया भेजते हैं, पता नहीं बोलते हैं विदेशी आए हैं यहाँ। तो बाल गंगाधर तिलक का बड़े अच्छे स्कॉलर थे, तो उन्होंने किताब लिखी है कि वो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, कि जो भारत के ऋषि मुनि हैं, जो सनातन हिंदू धर्म है, ये आर्कटिक से भारत आया। इसकी स्टडी कर रहे थे फ्रांसीसी, अंग्रेज नहीं कर रहे थे शुरू में। तो एक फ्रांसीसी था, वो भारत आया, वो देखा यार इतनी एडवांस ज्योतिष है, यहाँ गांव का एक पंडित वो ग्रहण कब होने वाला है वो 4-5 साल पहले से पंचांग में लिख के रखता है, और हम लोग दूरबीन लगा करके देख रहे हैं। तो वो लगता है कि कोई यूरेशिया से नहीं आता तो रास्ते भर आपको कब्रों का सिलसिला मिलता, छोटी छोटी नहीं, मैंने कहा 20-20 मीटर ऊंचाई में, उसमें उनका घोड़ा भी। पश्चात सिद्धार्थ के विषय पर अगला जो नोबेल प्राइज मिला वो भारतीय नहीं थे लेखक, वो जर्मन था, हरमन हेसे। का विश्व शक्ति होने का इस ब्राह्मण आंदोलन के द्वारा हुआ। कौन कौन ब्राह्मण बने? वो कोई भारत नहीं आया, कोई दीक्षा नहीं लिया, उन्होंने जो हमारे ज्ञान है उस ज्ञान के आधार को ब्राह्मण कहा। थोड़ा पढ़ते हुए भी समझा जा सकता है, लेकिन यदि कहा जाए कि वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ के समझ ले तो इतना आसान नहीं होता। तो इसी तरीके से वेदों का ट्रांसलेशन यदि है तो कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये और बाकायदा एक वो जैसे हम लिखते हैं लिखित में अपनी वसीयत बना जाती है, तो वैसी वसीयत बना के गए, जिसमें जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, वहाँ ऋग्वेद का अध्ययन होना चाहिए था जी। और श्रृंगेरी है, वहाँ सामवेद का अध्ययन होना चाहिए था। और जो द्वारकापुरी है वहाँ सामवेद का, श्रृंगेरी में जो है यजुर्वेद का अध्ययन। देश में तमाम मुद्दे हैं और मुद्दों के साथ एक अतीत है, और अतीत तब याद आता है जब जीवन को एक नया रूप, नई उमंग, नए विश्वास और नई सोच में ढालने की ज़रूरत होती है। और जब ये सभी तमाम बातों की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ जाना जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, तब ज़रूरत होती है जानकार की। तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान ऑन एयर पॉडकास्ट में हैं ललित मिश्रा, जो एक बेहतरीन इंडोलॉजिस्ट हैं। और इंडोलॉजिस्ट का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि भारत की आध्यात्मिक यात्रा, भारत की सांस्कृतिक यात्रा, भारत की धरोहर, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की भाषाओं, भारत की सब खान पान, रहन सहन, सबके बारे में एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना और उसके बारे में सब कुछ समझना, सोचना और उसके बारे में तथ्यों के आधार पर हर विषय को जानना। हमारे साथ ऐसे ही बेहद खास मेहमान हैं। अब चलिए इस यात्रा की मैं शुरुआत करता हूं, जो आपको सनातन, आध्यात्म और तमाम उस अनंत आकाश की ओर ले जाएगी, जो आपको लगेगा कि वास्तव में आज की दुनिया से पहले भी कोई दुनिया थी या नहीं, और यदि दुनिया थी तो क्या था। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने हैं और बेहद खास मेहमान है। बहुत वक्त न लगाते हुए मैं स्वागत करता हूं ललित मिश्रा जी आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रित किया और बातों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और इतने अच्छे स्वागत के लिए आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, जब सनातन की बात आती है तो सनातन, देखिए धर्म के मुद्दों में भारत में मैंने कई पक्ष देखे हैं जी।
एक पक्ष होता है जो धर्म को स्थापित करने की बात करता है और एक पक्ष होता है जो धर्म को उखाड़ने की बात करता है। सनातन जिस परंपरा से विश्व में भारत जाना गया, उसी सनातन को कहीं ना कहीं जो आता है अपमानित करके चला जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, जबकि इतिहास में सारे विषय में दर्ज है ये सनातन। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारत की ये आध्यात्मिक चेतना और भारत की ये सनातन यात्रा जो हुई है, तो इंडियोलॉजिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके बारे में जो मैं जानता हूँ, तो आप अमेठी यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी आपने बतौर हिस्ट्री में आप एडवाइज़र रहे हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हम पूरे देश का गौरव है, विश्व भर में जानी जाती है, वहाँ भी आप एडवाइज़र के तौर पर आपने काम किया है। तो थोड़ा सा हमें ये सनातन अध्यात्म और भारत की ये विरासत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है और एज एन इंडोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कई बार सनातन को उखाड़ के फेंकने की, कई बार उसकी स्थापना की बातें होती हैं और ये बातें भारत में हो रही हैं या कि वहाँ हो रही हैं जहाँ पर भारत विरोधी समुदाय ग्रुप जो है सक्रिय हैं, अन्य जगहों पर नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको पहले कुछ अच्छी बातें बताऊं। हमारी संस्कृत के आधार ग्रंथ ऋग्वेद हैं, वेद हैं, वेदों में भी ऋग्वेद है। अब यदि मैं आपसे पूछूं या किसी से भी पूछूं कि किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ जो विश्व की सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और अलग अलग आइडियोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग आइडियोलॉजी रखने वाले देशों में पढ़ाया जाता है, तो कौन सा ग्रंथ है? तो वो कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, केवल सनातन का वेद ऋग्वेद ही वो ग्रंथ है जो कि ऑक्सफर्ड में पढ़ाया जाता है, जो कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और मॉस्को में भी पढ़ाया जाता है, जापान में भी पढ़ाया जाता है। तो ये चारों जो क्षेत्र मैंने आपको बताए, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, मॉस्को और जापान, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं compete करते हैं, एक जैसे नहीं हैं, लेकिन सभी ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में हमारे सनातन संस्कृति के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है और वहाँ विरोध नहीं है। आपको बताऊं, प्रोजेक्ट पंडित कहाँ चल रहा है? इजराइल में, भारत में नहीं चल रहा है। प्रोजेक्ट वेदा कहाँ चल रहा है? जर्मनी में चल रहा है। और ऋग्वेद का पूरा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में अभी 2017 में संपन्न हुआ है हार्वर्ड में। भारत में क्या हो रहा है कि भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में वेदों में PhD भी 2000 से लेकर 2020 के दरमियान वैदिक विषय पे कोई PhD नहीं हुई। जो विशुद्ध रूप से कुछ विषय ऐसे होंगे जो आगे पीछे होंगे, कुछ संबंध रखते होंगे वेदों का, पर वेदों पर कोई PhD नहीं हुई भारत में। तो एक भी बार मैं डेटा दिख रहा था, देख करके सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमारे संस्कृत के इन ग्रंथों में ऐसा क्या है कि लगातार स्टडी हो रही है, पिछले वेस्ट जो है पिछले 250 सालों से पढ़ रहा है हमारी संस्कृति को। तो क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि नोबेल प्राइज़ मिले हैं आर्थर नोबेल के बाद में, है ना। तो जब नोबेल प्राइज़ साहित्य और संस्कृति में भी दिए जाने लगे तो आधा दर्जन नोबेल प्राइज़ मिले हैं भारतीय संस्कृत पर लिखे गए ग्रंथों पर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला गीतांजलि पर, उसके पश्चात सिद्धार्थ के विषय पर अगला जो नोबेल प्राइज़ मिला वो भारतीय नहीं थे लेखक, वो जर्मन था, हरमन हेसे। जी, सिद्धार्थ पर लिखे गए, सिद्धार्थ एक चरित्र है, भारतीय चरित्र है। जी जी। और यहाँ तक मिला। इसके बाद में जो आयरलैंड है, तो आयरलैंड के जो नेशनल पोएट थे, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, उनको अगला नोबेल प्राइज़ मिलता है। रशियन स्कॉलर्स को, ऑथर्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है भारतीय विषयों पर लिखने के लिए। तो हमारे जो साहित्यकार हैं, चाहे भले वो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन न कर पा रहे, पर इन्हीं विषयों पर वे नोबेल प्राइजेस विदेशी उठा ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये हमारा उज्ज्वल चरण है। दूसरा, जो हमने योगदान किया, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है विश्व की सभ्यता को, उससे हम भारत में लोग अपरिचित हैं कि हमने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जॉन एडम्स, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब ये कार्यकाल जैसे अभी ट्रंप को मिला हुआ है, तो दूसरे, अब तीसरे प्रेसिडेंट को दे रहे थे। तो उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी कि
तुम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका नया देश था, बिल्कुल नया नया आज़ाद हुआ था, नया नया उसके पास में कुछ नहीं थी, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम भारत को गहराई से अध्ययन करना, भारत को स्टडी करोगे तो फिर नया अमेरिका बना पाओगे। और फिर उसके 4-5 कुछ समय बाद में 20-30 साल के बाद में 1850 के आसपास फिर अमेरिका में ब्राह्मण मूवमेंट चला, है ना। आप भारत में ब्राह्मण मूवमेंट, ब्राह्मण आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते, पर अमेरिका में एक ब्राह्मण आंदोलन चला। वो ब्राह्मण शब्द था भारत का प्रतीक, और पूरी जो हमारी भारत की फिलॉसफी है, भारत का दर्शन है, वो पढ़ करके वो अपने राजनीति की, भविष्य की राजनीति की आधारशिला बना रहे थे। तो आधार जो बना अमेरिका का विश्व शक्ति होने का, इस ब्राह्मण आंदोलन के द्वारा हुआ। कौन कौन ब्राह्मण बने? वो कोई भारत नहीं आया, कोई दीक्षा नहीं लिया, उन्होंने जो हमारे ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार को ब्राह्मण कहा। फोर्ड कंपनी की कार आती है जी, बिल्कुल, और फोर्ड को आजकल भारत विरोधी समझा जाता है, पर फोर्ड फैमिली ने अपने को ब्राह्मण घोषित किया जी। इसी तरह से एलियट पोएट है, आप बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो एलियट ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया। तो 3 कैटेगरी बनी अमेरिका में। एक थे स्कॉलर जो ब्राह्मण बन गए, एक थे इंडस्ट्रियलिस्ट जो ब्राह्मण बन गए, और एक थे पॉलिटिशियन जो ब्राह्मण बन गए। और इन 3 लोगों ने जो आधारभूत ढांचा तैयार किया, उसी आधारभूत ढांचे से 40 साल तक अमेरिका की पॉलिटिक्स चलती रही। 2 प्रेसिडेंट इस आंदोलन से, और करीब 40 उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और करीब 100 के आसपास सांसद इस ब्राह्मण मूवमेंट से बने, और उन्होंने अमेरिका को बनाया। तो ये सब हमारे कंट्रीब्यूशन है दुनिया को बनाने में, आधुनिक बनाने में। और एक बार जो है हमारे बहुत प्रसिद्ध एक थिंकर हैं भारत में, अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत में ब्राह्मणों ने वोल्टेयर नहीं पैदा किया जी। भारत में ब्राह्मणों ने वोल्टेयर नहीं पैदा किया। आप देखें गूगल में उनका कोट मिल जाएगा जी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे अम्बेडकर कि भारत के ब्राह्मणों ने फ्रांस में वोल्टेयर पैदा किया था। तो कैसे? भारत के ब्राह्मणों पर एक सबसे पहला जो एक कविता है और एक लिटरेचर है, वो सबसे पहले यूरोप में लिखा था 1750 के आसपास वोल्टेयर ने जी। ब्राह्मण के, आप देखेंगे गूगल में तो आपको वोल्टेयर ब्राह्मण आप करेंगे तो वो पूरी उनकी जो रचना है हमारी ब्राह्मण फिलॉसफी पर, एक ब्राह्मण महिला को प्रतीक बनाकर कि वो कैसे अपने को संतुष्ट रखती है, कैसे जो है फैमिली को बना कर रखती है, और कैसे वो समझौता करती है, और जब सत्य की बात आती है तो अपने परिवार के खिलाफ में भी खड़ी होकर के सत्य को, धर्म को पकड़ कर रखती है। इस पर उन्होंने एक निबंध लिखा, छोटी सी पोएट्री भी लिखी। तो निबंध आराम से उपलब्ध है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन, हमने क्या किया है, यूरोप को मॉडर्न बनाया है। यूरोप पिछड़ा हुआ था। आपको पता है कि यूरोप में जो ये होती हैं जादूगरनी जी, है ना, तो जादूगरनियों का जो है अंधविश्वास चलता था। हमारे यहाँ पर जब सती प्रथा चल रही थी, उससे 100 साल पहले तक वहाँ पे जादू टोना करने वाले जादूगरनियों का जी। वो अंधविश्वास चलता था, और उन औरतों को मार दिया जाता था। तो वो मॉडर्न नहीं था। तो जब रेनेसां आया यूरोप में, तब वो भारत के चिंतन से उन्होंने अपने को मॉडर्न बनाया। लेकिन हम तभी गुलाम हो गए, हम हार गए युद्ध। तो हम अपने ही विरासत से अपने आप को समृद्ध नहीं बना, अपनी विरासत से हम लोग अलग रहे, अपनी जड़ों से कट गए। इसलिए ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ में या सनातन धर्म के खिलाफ में बातें आती हैं कि इनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे नष्ट किया जाए। और दूसरी तरफ है कि हम अपनी बातों से, हमारे जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, ये भी उतने परिचित नहीं रहे। जो पुराणों में है, हमारी सारी चेतना पुराणों की कहानियों तक बिल्कुल सीमित रह गई है। तो इसलिए हमको एक्सप्लोर करके और नई बातों को सामने रखने की ज़रूरत है। आज पॉडकास्ट के मामले के द्वारा बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। निश्चित तौर पर जैसा कि ललित जी आपने बताया कि मतलब पुराणों से अन्य देशों ने सीखा, लेकिन हम उन पुराणों से दूर हुए। लॉर्ड मैकाले को इसका दोषी माना जाता है कि उन्होंने ये नई शिक्षा पद्धति भारत पर थोपी, क्योंकि भारत में तो ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ मतलब गुरुकुल थे, और यहाँ की शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही एक तरीके से विदेशियों के लिए नहीं थी, क्योंकि एक गुरु और शिष्य
और उसका कहा जाए आश्रम को समझ पाना अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन जब वेदों को आपने कहा कि ट्रांसलेट किया गया, अन्य देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया और उससे सीखा समझा, लेकिन ये बताइए भारत में भी क्या वेदों का ट्रांसलेशन या सटीक विश्लेषण, या कहेंगे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, अब वो थोड़ा सरल है, सहज है और थोड़ा पढ़ते हुए भी समझा जा सकता है, लेकिन यदि कहा जाए कि वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ के समझ ले तो इतना आसान नहीं होता। तो इसी तरीके से वेदों का ट्रांसलेशन यदि है तो कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा हमको समझाएं। आपने ना ऐसी दुखती रग छेड़ दी है कि इससे दर्द होगा मुझे, हाँ, और श्रोताओं को भी होगा। देखिए, किसी ने हमें वेद पढ़ने से रोका नहीं है। जी बिल्कुल, वेद उपलब्ध हैं, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है, और हमारा जो क्षेत्र है रीवा सीधी का, ये भी वेदों की एक शाखा को समर्पित रहा है। जी बिल्कुल, कौथमी ये शाखा इस सीधी जिले से रीवा और आपका इधर झारखंड होते हुए कुछ बंगाल का हिस्सा, ये इतने क्षेत्र में कौथमी शाखा बहुत प्रचलित रही है। हमारे यहाँ की जो रामायण, बघेरी में थोड़ा कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ की जो वाल्मीकि जो रामचरितमानस है, इसको जब गाते हैं टेक लगा के, ए हा करके लगाते हैं ना, और वहाँ जो उनको लोकप्रियता हासिल हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी को, इस टेक की वजह से हुई है। और टेक ये अवधि का नहीं है, ये रीवा का, हमारे विंध्य प्रदेश का टेक है, जो अवधि तक विस्तार पा गया है। एहा का जो हमारे गांव में कर रहे हैं, जैसे का चौपाई आएगी फिर टेक आएगा, तो ये लगाया जाएगा, तो इससे सरल हो गया गाना, और इसी वजह से जो है लोकप्रियता बढ़ी रामचरितमानस की। तो ये एहा जो है ये कौथुम शाखा का है। ये टेक, जब हम अलग अलग शाखाओं की बात करते हैं तो कौथुम कहाँ, यहीं की शाखा है। तो अब रही बात वेदों की, तो हमारे यहाँ दो बड़े महापुरुष हुए, आदि शंकराचार्य और उनके बाद में स्वामी विवेकानंद जी। तो दो अल्पायु थे स्वामी शंकराचार्य जी, तो 32 साल की उम्र में जो है उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्हें हमेशा ये आभास था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो तब तक स्थायित्व तो नहीं प्राप्त करेगा, जड़ नहीं प्राप्त करेगा, जब मैं वेदों से उसको जोड़ नहीं दूंगा जी। तो उन्होंने अद्वैत तक बात की, उपनिषदों की बात की, पर उपनिषदों से ऊपर हैं वेद, तो उसको बनाए रखने के लिए जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने चारों जो पीठ हैं इनको एक एक वेद को समर्पित कर दिया। ये और बाकायदा एक वो जैसे हम लिखते हैं लिखित में अपनी वसीयत बना जाती है, तो वैसी वसीयत बना के गए। इसमें जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, वहाँ ऋग्वेद का अध्ययन होना चाहिए था जी। और श्रृंगेरी है, वहाँ सामवेद का अध्ययन होना चाहिए था। और जो द्वारकापुरी है वहाँ सामवेद का, श्रृंगेरी में जो है यजुर्वेद का अध्ययन होना चाहिए था। और जो उत्तर भारत में आपके बद्रीनाथ के पास में जोशी मठ है, तो जोशी मठ की जो पीठ है जहाँ अवधूतेश्वरानंद जी हैं, वहाँ पर होना चाहिए था, अथर्ववेद का अध्ययन होना चाहिए था। अब दुर्भाग्य से हुआ क्या कि 1200 साल हुए आदि शंकराचार्य जी गए, 1200 साल में इन चारों पीठों के सभी शंकराचार्यों ने मिलकर 12 सूक्तों का ट्रांसलेशन नहीं किया, 12 सूक्तों की व्याख्या नहीं की है। तो शंकराचार्य जो धर्म के पुरोधा हैं, जो संघर्षरत हैं, तो जो दूसरों पर आरोप भी लगा देते हैं, उन्होंने स्वयं वो काम नहीं किया है जिस काम के लिए वो पीठ बनी हुई है। क्योंकि हमें जो मॉडर्न बनाती है हमेशा, जैसे है जो ईश्वर है वो वृद्ध नहीं होते, बिल्कुल, कृष्ण भगवान उसके जो है प्रमाण है ना। जो अजर है, अजर अर्थात जो वृद्ध नहीं होते, तो जो अजर बनता है सनातन, वो वेदों के द्वारा बनता है। आप हमेशा मॉडर्न रहेंगे, आप कभी भी पुरातन पंथी नहीं होंगे यदि आप वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ये विशेषता है। तो हमारी जो जवानी है, जो दोबारा स्थापित होनी चाहिए थी, वो वेदों के माध्यम से स्थापित होगी। और वो जो है उस जवानी को शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य है, उन्होंने उस जवानी को उठने ही नहीं दिया, खुलने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं मिला उसे। नहीं तो क्यों जवानी, क्या आज तक कोई भी वेदों का मतलब व्याख्या नहीं हुई? मैं बताता हूँ। हाँ जी। नहीं, वेदों की व्याख्या हुई है प्राचीन काल में। अच्छा, प्राचीन काल में हुई है। ये आपके गुप्त पीरियड में, जो राजा गुप्त, जो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये राजा थे, और उस राज्य में
अपना गुप्तों साम्राज्य में रीवा भी आता था जी। और आपको बताओ, मुझे याद आ गई बड़ी मजेदार बात कि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं ये कहा जाता है, पर 1 लाख श्लोक का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 1 लाख श्लोक का प्रमाण सतना जिले के पास में, सतना का जो रेलवे स्टेशन है उससे आप इधर आएंगे, भरजुना एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक शिलालेख मिला, उसमें 1 लाख श्लोकों का, भरजुना मतलब सतना से आप थोड़ा सा जो सीमेंट फैक्ट्री है ना बिरला वाली फैक्ट्री पर जाए तो गांव है, तो वहाँ पर एक शिलालेख मिला, तो उसमें 1 लाख श्लोकों का उल्लेख मिला। वही सबसे पहला उल्लेख है जिसने साबित किया कि जो महाभारत है वो 1 लाख श्लोकों का है। तो ये भी हमारे विंध्य क्षेत्र से, यदि विंध्य क्षेत्र नहीं होता तो फिर इसका प्रमाण नहीं था। हालांकि फिर बाद में और भी मिले, चीन से भी एक प्रमाण मिला है कि महाभारत 1 लाख श्लोकों का है। तो हमारी जो जवानी है वो आने वाली थी वेदों के अध्ययन से, वो जवानी शंकराचार्य मठों के भीतर आज भी ताला बंद है और ये खुलनी चाहिए। तो ऐसे हुए ऋग्वेदों के या तमाम वेदों के जो है वो संस्कृत से संस्कृत में व्याख्याएं हुई हैं और हम संस्कृत, ना तो हम वेदों की संस्कृत समझते हैं और ना उन पर जो व्याख्याएं की गई संस्कृत में। जरूरत थी कि हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए तो आम आदमी समझ लेगा, और वेद इतने कठिन नहीं है। जब अंग्रेज जो है जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर ले रहे हैं, रसियन लेडी है, विमेन स्कॉलर है जिसने 1999 में अपना रसियन भाषा में ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया और भारत ने उसे पद्मश्री दिया ऋग्वेद के ट्रांसलेशन के लिए। तो रसियन में हो गया, जर्मनी में हो गया, अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में क्यों उस स्तर का नहीं हुआ और किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर नहीं हुआ, शंकराचार्यों के जो पीठ हैं उनके द्वारा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत रुचि लेकर के जो काम किया है वो अनुवाद है, पर वो उतना पुष्ट नहीं है, सटीक नहीं है। तो जो मूल काम होना चाहिए था भारत में, वो हमारी सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं, इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इसलिए सनातन की तरुणाई सनातन ने अभी देखी नहीं। जिस दिन वेदों की बात सामने आ जाएगी उस दिन पूरे विश्व में हमारा डंका बज जाएगा। डंका कैसा? हमारी नेतृत्व क्षमता का, हमारी आदर्श परिस्थिति का और हमारे शौर्य का। अब ये बताइए कि जब ललित जी हम वेदों की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि आज का युवा वेदों की ओर बात करे। ठीक है, पसंद है ना पसंद है वो अलग चीजें हैं, लेकिन उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ होनी चाहिए। नहीं समझ पा रहे हैं, जो समझ रहा है उस पर बात हो। लेकिन हमारे यहाँ ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद पर बात ना होकर मनुस्मृति पर बात होती है, जो मुझे लगता है कि आज के दौर पर एक विवाद का कारण बनता है। और ठीक है, उस पर अपने अपने सबके पक्ष लोग रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकारों को जो ठेकेदार है इस व्यवस्था के, कि भाई पहली में कौन सी किताब लगनी है, दूसरी में कौन सी लगनी है, तीसरी में कौन सी लगनी है, 8वीं में कौन सी लगेगी, बोर्ड में कौन सी परीक्षा प्रश्न पत्र आएंगे और किस तरीके के उत्तर होंगे, तो वहाँ पे ये वेदों को क्यों नहीं शामिल किया गया? या सरकारों के, आजाद तो हम 75 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो फिर मानसिक रूप से अपने ही वेदों के प्रति हम आज़ाद नहीं हुए? क्योंकि देखिए, यूरोप में जो कार्य हो रहा था वहाँ पर जो मॉडर्निटी आ रही थी हमारे फिलॉसफी के द्वारा, हमारे दर्शन के द्वारा, उससे जो हमारा आज़ादी में जो नेतृत्व करने वाला वर्ग था वो उससे काफ़ी अछूता था। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी की बात बताऊं मैं आपको। अब महात्मा गांधी ने जिन जिन किताबों का अध्ययन किया, पूरी लिस्ट अवेलेबल है, सूची उपलब्ध है जी। उस सूची में आप सनातन संस्कृत के 10 ग्रंथ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़ते थे महात्मा गांधी, और पूरा वेस्टर्न लिटरेचर आप देखेंगे, पूरा वेस्टर्न लिटरेचर है। जो स्वदेशी की बात करने वाली सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर आवाज़ है, उसके पीछे जो मानस है वो विदेशी है। तो अब ये इस वजह से क्या हुआ, उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू आए, ये जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, तो इनका विश्वास नहीं था। जो चीज़ें स्पष्ट होती थी उस पर भी उन्हें संदेह हो जाता था। तो इस वजह से जब ये 2 पॉलिटिकल फिगर जो सबसे बड़े फिगर थे, इनकी वजह से जब हमारा नया सिलेबस बना तो नए सिलेबस में वही बातें कंटिन्यू हो गई जो अंग्रेज भारत को तोड़ने के हिसाब से रख गए थे। तो वहाँ से जो मूल बिंदु है ना, वहाँ से समस्या हुई। लेकिन अब इसमें एक मुस्लिम लीडर भारत में ऐसा हुआ जिसने अपना जितना उनमें बल था, जितना उनका बुद्धि विकास था, सारा बल लगा दिया कि भारत में वेदों की
जो है स्टडी सिलेबस में हो। और हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर भारत के शिक्षा मंत्री थे। 1968 से 70-71 3-4 साल उनको मिले शिक्षा मंत्री के कार्यकाल। और उन्होंने एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो केमिस्ट्री प्रोफेसर साहब को जो है ना एक दिन फार्मूला मिल गया केमिस्ट्री का, ऋग्वेद में, वो ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद में उन्हें मिला। तो वो उनको बुलाया, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं, इतनी ज़्यादा साइंस जो है यहाँ पर छिपी हुई है, हम उससे परिचित नहीं हैं, और जो फसलों का डिवीज़न है ये सब किया हुआ था। तो उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो हुमायूं कबीर ने उनको संन्यास लेने के बाद में दिल्ली बुलाया और बोला कि अब जो है आप वैदिक लिटरेचर का जो भी हमारा साइंस पर किताबें लिखो। और उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया पूरी यूनिट का। और उन्होंने किताबें लिखी, मैंने उन किताबों को पढ़ा है जो उन्होंने लिखी प्रोफेसर साहब ने संन्यास लेने के बाद में। तो पूरी कोशिश, लेकिन संन्यास किस बात से लिया था उन्होंने? पढ़ाने के? आध्यात्म, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ती चली गई, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। अब आपने पूछा था मनुस्मृति के बारे में, तो मनुस्मृति में कुछ तथ्य जो हैं मिश्रित हैं। मिश्रित है कि मतलब इंटरपोलेशन किया गया है, उसमें जोड़ दिए गए हैं। मनुस्मृति में भी साइंस की कुछ बातें हैं। मनुस्मृति दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है जो प्लांट किंगडम को, मतलब पौधों का जो विज्ञान, जो उनकी एक पौधों का जो संसार है और जीवों का जो संसार है, इन दोनों संसार को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को साइंटिफिकली डिफाइन करता है। और पहली डेफिनेशन जो वैज्ञानिक डेफिनेशन है वो आपको मनुस्मृति में मिलेगी। और मनुस्मृति ने साफ कह दिया, हम जो कह रहे हैं, पर जब भी विवाद आएगा तो यदि मनुस्मृति के द्वारा कोई विवाद होता है, किसी भी स्मृति के द्वारा कोई विवाद पैदा होता है, तो अथॉरिटी वेदों की है। ये लाइन लिख गए हैं मनु। तो इसके बाद फिर कोई बात नहीं, जहाँ पर आपको कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है उसको रिफर करने के लिए, सही साबित करने के लिए आपको फिर वेदों पर जाना है। लेकिन हमारी क्या, हम लोगों ने, हमारे विद्वानों ने हमारी प्रक्रिया काट रखा है अपने को। वेद हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा नहीं, मनुस्मृति के बाद भी नहीं किया। पर मनुस्मृति में एक बात कही गई है जो अभी आपका यूजीसी वाला विषय चल रहा था, उससे रिलेट करती। मनुस्मृति में मनु एक बात कहे गए हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गतिशील है। तो ब्राह्मण शूद्र बनेंगे, शूद्र ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय वैश्य बनेंगे और वैश्य क्षत्रिय बनेंगे। ये समय के साथ में ऐसा होता रहेगा, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म के आधार पर चलेगी। तो ये भी उसमें 10वें अध्याय में ये वाला श्लोक है। मैंने इस पे बहुत सारा आर्टिकल लिखा है। नहीं तो इसके बाद फिर क्यों जलाया जाता है? ये चंद्रशेखर रावण जलाते, मतलब बात करते हैं कि इसे, मतलब अम्बेडकर जी ने खुद इस पर कहा है कि ये जलाई, अम्बेडकर ने जलाया है। पहली किताब जो जलाई गई भारत में मनुस्मृति, और जलाने वाले अम्बेडकर थे। है ना? तो मतलब एक तरीके नहीं, तो उसका कारण ये था कि अम्बेडकर जी जो है वो उन्होंने अपना एक वोट बैंक कहना चाहिए, अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए मनुस्मृति को आधार बनाया और जला करके उत्तेजना पैदा की। उन्होंने शुरू में उसको पढ़ा नहीं, और शुरू में वो बहुत अच्छे स्कॉलर नहीं थे। उनकी जो पीएचडी भी हुई है आपके अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो 5 साल से ज़्यादा समय लिया उन्होंने डॉक्टरेट करने में। तो मेहनत तो की, प्रतिभाशाली थे, तमाम लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, पर इतने ब्रिलियंट नहीं थे। उनका यदि आप परसेंटेज देखें, स्कोर्स देखें, औसत से ज़्यादा थे, पर इतने ब्रिलियंट नहीं थे कि सब चीज़ें पढ़ करके और एक पूरा ज्ञान जो है आप समाहित कर लें। तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा और उन्होंने चढ़वा दिया। यदि उन्होंने वो वाला श्लोक पढ़ लेते कि ब्राह्मण शूद्र बन जाएंगे, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाएंगे, क्षत्रिय जो है वैश्य बन जाएंगे और वैश्य क्षत्रिय बन जाएंगे, यदि ये उन्होंने पढ़ लिया होता तो उनको जलाने की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात देखिए, आज की स्थिति में जाति बदलने का अधिकार किसको है? बताइए आप, जाति कौन बदल सकता है? किसी की भी जाति, आपकी जाति या हमारी जाति बदलना है तो किसको, कौन बदल सकता है? ये तो नहीं बदली जा सकती। नहीं बदली जा सकती है। ये अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है संविधान में।
मुख्यमंत्री किसी भी की जाति परिवर्तित कर सकता है। और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए और बाद में अखिलेश ने भी इन्होंने जातियों को बदला है। इन्होंने जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं ओबीसी के, उनको एससी में कन्वर्ट कर दिया, डाउन कन्वर्ट कर दिया, और कुछ को एसटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमारे संविधान ने इन्हें शक्ति दी है तो मुख्यमंत्री जो है अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को जो अभी तक ओबीसी मतलब आपका जो रिजर्वेशन है वो लागू हुआ, हम कहते हैं कि 1950 के आसपास में, अम्बेडकर जी के समय में ही हो गया था। तो 50 से लेकर के और 2015 तक जो जातियां जो है वो ओबीसी थीं, पिछड़े वर्ग में आ रही थी, उनको उन्होंने एससी में कन्वर्ट कर दिया। और बिना कोई सवाल, बिना कोई अध्ययन किए हुए, बिना किसी डिमांड के कुछ लोग आपस में मिले और उन्होंने एससी में कन्वर्ट कर दिया, तो उनको उधर का रिजर्वेशन मिलने लगा। तो ये अधिकार है। तो हमारे नेताओं से जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके पास जब अधिकार है तो फिर आप जनता को क्यों बरगलाते हैं? आप जिनको जो जाति चाहिए में आप बनाना चाहते हैं उसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसका जो जातियों का जो विवाद है और जो दोषारोपण है वो सवर्ण में या सामान्य वर्ग में जो लगा दिया जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिकार सारा पड़ा हुआ है मुख्यमंत्री में। नहीं तो ये ब्राह्मणों को तो यूरेशिया भेजते हैं, पता नहीं बोलते हैं विदेशी आए हैं यहाँ। तो अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ है यूरेशिया वाली बात, अच्छी आपने अच्छी पूछी, मज़ेदार है। देखिए, यूरेशिया कैसा है कि आपने नाम सुना होगा इनका, बाल गंगाधर तिलक का, बड़े अच्छे स्कॉलर थे। तो उन्होंने किताब लिखी है कि वो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, कि जो भारत के ऋषि मुनि हैं, जो सनातन हिंदू धर्म है, ये आर्कटिक से भारत आया। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा कि आप बाहर से आए विदेशी। और जब ज्योतिष का, हमारे यहाँ जो ज्योतिष है इसकी स्टडी कर रहे थे फ्रांसीसी, अंग्रेज नहीं कर रहे थे शुरू में, तो एक फ्रांसीसी था, वो भारत आया। अब देखा यार इतनी एडवांस ज्योतिष है, यहाँ गांव का एक पंडित वो ग्रहण कब होने वाला है वो 4-5 साल पहले से पंचांग में लिख के रखता है, और हम लोग दूरबीन लगा करके देख रहे हैं। तो वो एक पांडिचेरी है जगह, पांडिचेरी में उन्होंने एक दूरबीन स्थापित की को, और वो सब देखा उन्होंने। तो उसको ये हुआ कि इतनी एडवांस जो है ज्योतिष, मतलब गणित वाली ज्योतिष बात, फलित की बात में, कुंडली वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो एस्ट्रोनॉमी इंडिया में कैसे आई? वो भी जो पंडित जी धोती पहने रहते हैं वो सब कर देते हैं। तो उसने कहा कि भारत की जो सभ्यता है वो एक किसी विदेशी सोर्स से पैदा हुई है। अच्छा, भारत में नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी, कहीं यूरोप में रही होगी, और उन लोगों ने इंडियंस को अपना ज्ञान सौंप दिया। तो इंडियन जो है, अभी जो इंडियंस हैं वो चाहे कितने पिछड़े हुए हों, पर वो मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी माने ज्योतिष में बहुत एडवांस है। तो वो एक सिविलाइजेशन, हमारे ऊपर एक और सिविलाइजेशन होगी कहीं रसिया वाले, यूरेशिया वाले क्षेत्र में, उसने एक थ्योरी दे दी। अब वहाँ तो अब जब थ्योरी हो गई तो किसी को जाकर यूरेशिया में खोजना चाहिए था वहाँ कौन सा एडवांसमेंट है, तो वहाँ एडवांसमेंट है ही नहीं। तो बाद में जब व्याकरण पढ़ी गई हमारी संस्कृत की, और संस्कृत के व्याकरण से 1968 में AI का पहला सूत्र बना। इतना ही नहीं, जो आपकी हम लोग केमिस्ट्री में मॉडर्न ये पढ़ते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट सारणी जो पढ़ते हैं, है ना, इसका जो वर्गीकरण भी है वो संस्कृत के व्याकरण के आधार पर किएगा। वो लेखक जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो रशियन है। अच्छा। तो रशियन केमिस्ट्री के वैज्ञानिक ने हमारे पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों के आधार पर जो है वो जितने उस समय पर एलिमेंट्स अवेलेबल थे केमिस्ट्री के, उनको नामकरण दिया, और जो खाली बच गए, जो पाणिनि के सूत्र में नहीं फिट हो पा रहे थे, उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। समझ गया? जितने मिले उनको वर्गीकृत कर दिया, और जो नहीं मिले उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया कि बाद में मिलेंगे, और बाद में मिले वो। मेंडले की जो वो है एलिमेंट की जो सारणी है, उसमें खाली जगह छोड़ के गए वो, और बाद में मिल गए। तो इस तरह से एक काल्पनिक जो है ना, एक
महान कल्चर, एक बड़ी विकसित सभ्यता की कहानी बनाई गई और फिर वहाँ से हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को वहाँ से आया हुआ बताया गया। तो इसमें भाषाओं का भी एक बड़ा रोल रहा है, भाषा विज्ञान हम जो कहते हैं। तो हमारे ही भाषा विज्ञान को पढ़ के उन्होंने हम ही को विदेशी ठहरा दिया, लेकिन ये बात स्थापित नहीं हो पाई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, और आप आज से कट जाएगा ये। तो जो आदिवासी कहलाते हैं वही विदेशी हैं, जिन्हें मूल निवासी कहा जा रहा है भारत में, वही मुख्यतः जो है विदेशी हैं। कैसे, जो आपके बैगा हैं या कि उरांव हैं, आपके जाएंगे झारखंड की तरफ में तो उरांव हैं, और छत्तीसगढ़ में जाएंगे आप तो कोरबा है, कोरबा साइड जो आदिवासी हैं बस्तर में हैं। तो ये बेसिकली माइग्रेट होकर के आए हैं सिंगापुर की तरफ से, और इनकी जेनेटिक स्टडी की गई है, यही बनारस में हुई, BHU में हुई है। उसमें ये पाया गया है कि 70-80% जो इनका DNA है वो गैर भारतीय है। वो कहाँ से आ रहा है, आपके सिंगापुर की तरफ से, बर्मा सिंगापुर होते हुए वहाँ से आए। तो हमने उनको जगह दी है। भील जो है हमारे अपने आदिवासी, भील का रक्त भारतीय है। भील के अलावा जो आदिवासी हैं ये ही बाहर से आए हैं, और हम लोग जो हैं यहाँ के यहीं रहते। तो ये अब तथ्य कट जाना चाहिए, क्योंकि स्टडी इंटरनेशनली हो चुकी है, पब्लिश की जा चुकी है, और 10 साल पहले से पब्लिश, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया हुआ है ना। तो हमारे नेताओं को समझने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं, माने हकीकत क्या है और जो है नरेटिव क्या बनाया गया है। चलिए, हालांकि बड़ी बात हो रही है, और ये सारी बातें जो है शायद आप सभी देख रहे हैं, जब सुन रहे होंगे तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। और ये ललित मिश्र जी के खुद के इनके विचार हैं, क्योंकि देखिए अपने हमारे पास तो ये है कि भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अपने पास तथ्य नहीं है, लेकिन आप जानकार हैं, उस विषय पर जानते हैं, तो आपने अपनी बात रखी है। तो और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बातें अभी मैंने कही कि जो आदिवासी हैं ये ही मूल निवासी नहीं है, है ना। तो ये मैंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने रिसर्च की है मैं उन प्रोफेसर्स को जानता हूँ। उनका जो पेपर है वो पब्लिश हुआ है, उसे मैंने पढ़ा है, उनसे बात की है और रिकन्फर्म किया हुआ है जी, है ना। और वो चैलेंज नहीं है, उनको किसी ने पूरे वर्ल्ड में किसी ने चैलेंज नहीं किया है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये बातें इस तरह की हैं। चलिए, अच्छा, अब यूरेशिया पर एक और बात। हाँ जी। अब यदि हिंदू धर्म आया है, सनातनी लोग आए हैं यूरेशिया से, तो यूरेशिया में भी मिलना चाहिए सनातन धर्म। जब वहां से आए, जड़ वहां से है तो वहां मिलना चाहिए जी। तो वहां नहीं मिल रहा है ये सनातन धर्म। और उनका एक बड़ी विचित्र स्पेशल बात बताता हूँ आपको, और वो हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए, कि क्या होता है। यूरेशिया वही है, यूक्रेन जो है वही सेंटर है, यूरेशिया का सेंटर है। यूक्रेन और जॉर्जिया ये बीच में, अजरबैजान से ऊपर की ओर आप जाएंगे तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एक साइड में जॉर्जिया, दूसरी साइड में यूक्रेन। सबसे सुंदर देश विश्व का कहलाता था यूक्रेन, जो अब नष्ट हो गया है। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ जो है जो भी वहाँ प्रजाति पाई जाती थी, वो अपने मरने के बाद, जैसे वो घर का जो प्रमुख है यदि वो मरा, उसके मरने के बाद में वो बहुत बड़े बड़े कब्रगाह बनाते थे। जैसे भगवान बुद्ध के बने हुए हैं स्तूप, दोनों तुलना नहीं कर रहे हैं पर आप जी बिल्कुल एक अंदाज के लिए समझिए। तो कई बार जो है 20 मीटर की ऊंचाई पे 40 मीटर तक की ऊंचाई रखने वाले और 100 मीटर तक गोलाई रखने वाले इतने बड़े बड़े जो है वो कब्रगाह बनाते थे, जिन्हें कहते हैं कुर्गन जी। तो अब कहा जाता है कि इनको एक उन्होंने नाम दिया इंडो यूरोपियन। हिंदू नहीं कहा उन्होंने, उनकी टर्मिनोलॉजी में इंडो यूरोपियन। तो इंडो वाला पार्ट हम है, और यूरोप में जो हिंदू सनातन धर्म पाया जाना चाहिए उसके लिए इंडो यूरोपियन शब्द दिया। तो वो कैसे पहचानते हैं कि यूरेशिया से कोई गया कि नहीं गया? जहाँ जहाँ पर ये कब्रगाह है बड़ी बड़ी, 20-20 मीटर, 25-25 मीटर, 100-100 मीटर वाली, वहाँ कहते हैं कि वहाँ ये इंडिया वाली कल्चर, इंडो यूरोपियन कल्चर है। अब हमारे यहाँ तो हम लोग कब्र बनाते ही नहीं है, तो हम कैसे यूरेशियन हो गए भाई? तो अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने थ्योरी में लड़ाई लड़ रहे हैं।
थ्योरी में नहीं। वो ऋग्वेद में एक जो लोग हैं उनके लिए गोरे हैं तो उनके लिए सवर्ण या श्वेत इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। और दास हैं तो जिनको दास अपने सर्वेंट बना लिया वो दास हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो 2 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं इस बात को। तो यूरेशिया में क्या हुआ कि जर्मनी, जब हम यूरेशिया से जाते हैं ग्रीस की तरफ जी, तो ये कब्रगाह मिलते हैं, तो वहाँ इंडो यूरोपियन हो गई। यदि आप जाते हैं फ्रांस की तरफ या कि स्कैंडिनेविया मतलब स्वीडन और इधर स्विट्जरलैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से डाउन नीचे आते हैं, यूरेशिया से नीचे आते हैं तो ईरान से लेकर के और उड़ीसा तक एक भी कुर्गन मतलब एक भी वो कब्रगाह नहीं मिलती है। तो यदि वो लोग आए सनातन धर्म लेकर के तो वो कब्रों को कहाँ छोड़ कर आए? मरे तो होंगे रास्ते में, भारत में रहे, यहाँ पे ऋषि मुनि रहे तो उनकी भी मृत्यु हुई है। तो यहाँ तो उन्होंने अग्नि को जलाया। हमारा अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार है, हम कब्र नहीं बना रहे हैं। और उन जिनको कह रहे हैं कि ये मूल सनातनी हैं, इंडो यूरोपियन कल्चर वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कब्रगाह बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि कोई यूरेशिया से नहीं आता तो रास्ते भर आपको कब्रों का सिलसिला मिलता, छोटी छोटी नहीं। मैंने कहा 20-20 मीटर ऊंचाई में, उसमें उनका घोड़ा भी, जो मालिक है फैमिली का, जो मुखिया है, यदि उसकी मृत्यु हुई है तो उसके साथ उसका घोड़ा, उसके कुछ कर्मचारी, और यदि स्त्रियां हैं जहाँ पर तो उनको भी, उस सबको एक ही साथ दफना देते थे क्रूरता के साथ में। क्योंकि मैं मर गया तो मेरा घोड़ा, मेरा कुत्ता भी क्यों मारा जाए और फिर मेरी वहाँ पर जो है उसको रखा जाए। तो ये ऐसी क्रूरता तो हमारे यहाँ नहीं है, किसी में भी नहीं है, आम भारतीय में नहीं है। धर्म और जाति तो अलग है, नहीं है। तो यूरेशिया, अब ये क्या हुआ कि अंग्रेज बना गए आपको यूरेशिया वाले, और हमारे लोगों ने ठीक से अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। यूरोप की आर्कियोलॉजी आपको मालूम भारत में पढ़ाई नहीं जाती। तो जब यूरोप की आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी तो वहाँ जो एविडेंस मिल रहे हैं वो उनके बारे में हमको, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं होगा। इसलिए मैंने सरकार से एक बार प्रार्थना की थी कि थोड़ा यूरोपियन आर्कियोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी भारत की आर्कियोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाए, नहीं तो कुछ भी चलता रहेगा। अच्छा, दास की बात आती है तो दास जो होते, हमारा हमेशा से दासों के साथ में झगड़ा रहा है। भारत के लोगों का दासों के साथ में झगड़ा रहा है। अब ये दास कौन है? ईरानियन है। ईरान के कौन से हिस्से? मूल ईरानियन नहीं है, मूल तो हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के भाई हैं। ईरान के जो लोग हैं उनका ब्लड और हमारा ब्लड बहुत, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। धर्म बीच में बदल गया है पर रक्त तो वही है। तो वहाँ जो ईरान का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें चाइनीज़ मिक्स्ड लोग हैं, वो कहलाते हैं दास जी। और हमारे ऋग्वेद में हमारे राजा, यहाँ तक कि कौन, भगवान श्री राम के जो उनके बेटे थे लव और कुश, तो लव ने लाहौर बसाया, तो लव तक ने जो है ना इन दासों के खिलाफ में युद्ध किया हमारी पश्चिमी सीमा में। तो जो आज की समस्या है, आतंकवाद है या टेरर है या हमला है, पंजाब के रास्ते से ना, वो पंजाब के रास्ते से शुरू से आता रहा। तो जब तक हम लोग मजबूत रहे वहाँ पर, तब तक भारत में शांति रही है। हमेशा ये देखना, यहाँ की जो आपके हूण आए, हूणों ने क्या, आप मंदिर जाएंगे ना तो मुसलमानों बस ने नहीं तोड़ी हैं मूर्तियाँ। हूणों ने जिन मूर्तियों में जब देखेंगे सर कटा हुआ, रीवा तक में भी दिख जाएंगे बहुत जगह, सर कटे हुए, सरकटी माता, ऐसे बहुत हैं। इनको हूणों ने मारा। वो हूण जो है मूर्ति भंजक थे, आइकोनोक्लास्ट, लेकिन भारत में आके वो भी बदल गए। आपका मैहर का मंदिर इतना प्रतापी है, कई बार मैं सोचता हूँ तो एकदम चमत्कृत हो जाता हूँ। जो सारे भारत में वैष्णव मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे, उसी हूण ने, एक हूण ने मैहर का मंदिर बनाया है जी, प्राचीन काल में, मतलब करीब 1500 साल पहले चंद्रगुप्त के कार्यकाल के अंत में मैहर का मंदिर, पहला मंदिर, जो बाद में वो भी ध्वस्त हुआ, लेकिन वो जो प्रथम निर्माण है वो उस हूण ने किया जो मंदिरों का भंजक तोड़ने वाला था। तो ये सारे जो है परिवर्तन और चमत्कार आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ लोगों की प्रवृत्ति बदल गई है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़े विषय वस्तु में हम बात कर रहे हैं, और जब देश भर में चर्चाओं का दौर शुरू होता है तो शिक्षा और ना पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग पर ज़्यादा
जो है जोर डालने पर मजबूर करता है। और यदि ना पढ़ा हुआ हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यदि कुछ आ गया 2-4 लाइन, वही तथ्य बन जाते हैं और वही क्या है एक भ्रम पैदा करते हैं जो खुद के लिए भी होता है और एक समाज के लिए भी बेहतर नहीं मैं होता। आपसे आपके दर्शकों से वो ये जो प्रार्थना करूंगा, आप मैहर जाइए तो उसका शिलालेख जो है, होड़ का लिखा हुआ शिलालेख वहाँ पर अभी उपलब्ध है। अब ये अलग बात है कि उसको ऐसा ही सुरक्षित नहीं किया, तो उस पर भी ना वो ये चंदन और ये जो तेल है, ये पहले तो उसमें नारियल फोड़ देते थे जी। तो एक बार मैं गया ना, तो मैंने वहाँ पंडित जी को बताया कि ये तो शिलालेख है, ये मूर्ति नहीं है करके, तो उन्होंने साइड में रखवा दिया था। लेकिन अभी इस बार गया था कुछ 7-8 महीने पहले, तो उसमें भी गेरुआ रंग का वो जो है चंदन वाला हिस्सा, वो उसको भी रंग रहे हैं, वो भी जो शिलालेख भी जो ना देवता बन गया, तो वो शिलालेख है वहाँ पर प्राकृत भाषा में। जी, जी। तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये सारे तथ्य जो हैं, मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप इंडोलॉजिस्ट हैं और आपके द्वारा जो है इन तमाम विषयों पर अध्ययन किया गया है और उसके बाद अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जब विंध्य की बात आती है तो विंध्य प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर तरफ से मजबूत रहा है जी। भाषाई आधार पर या फिर कहा जाए कि यहाँ खनिज संपदा के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, क्योंकि नदियाँ, पहाड़, जंगल सब कुछ है और प्रभु श्री राम की तपोस्थली भी विंध्य की ही के हिस्से में आती है, जो चित्रकूट वाला हिस्सा है, और वहाँ वो तप किया उन्होंने। लेकिन सर बात की जाए तो एक तथ्य जो विंध्य को सनातन के लिए सबसे प्राचीन माना जाता है और ये माना जाता है कि आध्यात्म की शुरुआत और अध्यात्म की नींव रखने वाला विंध्य है पूरे विश्व में। ये क्या तथ्य हैं और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो हमें जो है युगों को समझना पड़ेगा जी। तो पहले थोड़ी सी एक पंक्ति में आपको बताऊं कि जो युग हैं हमारे त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो वेदों के काल में युग इस तरह से नहीं थे। उस समय पर 5, जब शुरू में हम लोगों ने समय मापना शुरू किया तो हमने 5-5 वर्ष के युग बनाए, 5-5 सालों का एक युग बनाया। इसके बाद हमें लगा कि ऋषियों को लगा कि हम इतने प्राचीन हैं, 5-5 साल का वर्गीकरण करेंगे तो फिर बहुत सारे वर्गीकरण, जैसे आप किलोमीटर में नहीं नापेंगे, मीटर में नापते चले जाएंगे तो हजार कितनी यूनिट बन जाएंगी, है ना। तो फिर उन्होंने फिर बड़े युग बनाए। तो युगों का विकास भी समय के साथ में हुआ है। प्रारंभ में सदा से सनातन तो था, पर सनातन में ये वाले युग सदा से नहीं थे। ये युगों की परिकल्पना स्थापित हुई है, जो उपलब्ध साक्ष्य हैं शौनक ऋषि के समय। जी, शौनक ऋषि जो है वो अपने समय के कुलपति थे नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में ही 80,000 ऋषियों ने सूतों के द्वारा इस कथा को सुना, फिर लिपिबद्ध किया और हमारे पास वही विश्वास